Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So this is the playlist in which I am going to discuss something about previous year AFCAT questions and model question paper which is being issued by AFCAT. So before going further, please don't hesitate to contact me in the comment box. I have given my personal WhatsApp number in the description, so please don't hesitate to contact me personally even. Alright, and also I have given the PDF of the question paper. You can appreciate our hard work by clicking the subscribe button and sharing it with most of the people who are defense aspirant so that they can also solve and they can also clear it. So in this video we are going to discuss about today we are going to solve AFCAT 2018 फर्स्ट पेपर, वो भी मेन पेपर. ठीक है, मेन पेपर. ऑलराइट, सो दिस इज द 83rd क्वेश्चन जो गिवन है कि आउट ऑफ गिवन रिस्पॉन्सेज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज. सो ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. ठीक है, इसका सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल करेंगे x को सपोज 1 फॉर x इज टू 1. ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो x इज टू 1 इसका फैक्टर बन जाएगा. ठीक है, तो चेक करते हैं. 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 7. सो 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 7. सो इट कम्स आउट टू बी 8. तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ. ठीक है, सो हम चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7. ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 होता है, -3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 7. तो -1 -3 plus 7. So it comes out to be -7 plus 7. So it is 0. Therefore, x is equals to -1 is a factor. ठीक है, is a factor. So x ये RHS में आके LHS में आके क्या हो जाएगा? x plus 1 is equal to 0 is a factor. ठीक है, अभी ये फैक्टर बन गया, हमको एक फैक्टर मिल गया. ठीक है, उस 3 इक्वेशन का 3 डिग्री इक्वेशन का एक फैक्टर मिल गया, तो हम उसको दोनों को डिवाइड करके एक और इक्वेशन निकाल लेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू डिवाइड दोस. ठीक है, तो x प्लस 1 आ गया और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इसका मेन जो हमको इक्वेशन दे रखा है. तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस, तो माइनस 4x स्क्वायर, तो प्लस 3x प्लस 7. सो फिर माइनस 4x तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाता है, तो माइनस 4x, तो प्लस प्लस, तो ये भी कैंसिल. ठीक है, तो प्लस 7x प्लस 7. ठीक है, तो इसके बाद हम प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 7, तो माइनस माइनस साइन चेंज हो तो 0. तो क्या आया हमारा? ये जो है ये हमारा एक और फैक्टर आया. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7. तो आंसर जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये अपना ए ऑप्शन है. ठीक है, द 84th क्वेश्चन इज लाइक दिस. इफ n इज इवन देन 6 raised to power n minus 1 इज डिविजिबल बाय. तो ये है डेसिमल, ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है. तो इसको सबसे पहले देखो कैसे करते हैं. ठीक है, हमारा मेन एम क्या है? यहाँ पर आंसर निकालना. ठीक है, मेन एम ये नहीं है कि हमको प्रोसीजर फॉलो करना है. तो सबसे पहले हम सीधा ट्राई करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1. तो 6n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 6 raised to power 1 minus 1. तो 6 minus 1 इज 5. 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? इवन. ठीक है, तो हम n इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, तो सीधा फॉर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. ठीक है, तो 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 36 माइनस 1 इज 35. तो 35 इज डिविजिबल बाय 35 फर्स्ट. ठीक है, समझ में आया? Now this is the 85th question. Ramesh bought 10 cycles for 500 each. He spent 2000 on the repair of all cycles. He sold 5 of them for 750 each and the remaining for 550 each. Then the total gain or loss percentage is. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है.
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे होता है। सबसे पहले उसने 500 ईच के हिसाब से 500 रुपीज फॉर वन साइकिल कितने खरीदे, 10 साइकिल्स। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज ₹5000, ठीक है। एंड ही स्पेंट एक्स्ट्रा फॉर 2000 ऑन रिपेयर, ठीक है, ऑन रिपेयर। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, इज 5000 प्लस 2000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 7000 रुपीज, ठीक है। ये अपना आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन कहता है कि ही सोल्ड 5 साइकिल फॉर 750 ईच, ठीक है, ईच, एंड रिमेनिंग 5 साइकिल फॉर 550 ईच, ठीक है, 550 ईच। तो अभी टोटल को कितना कॉस्ट हो गया, 5 इंटू 750 प्लस 5 इंटू 550, ठीक है। तो इन दोनों का मैं 5 कॉमन ले लूं तो 5 इसको, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। इट कम्स आउट टू बी 6500 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आई एम होपिंग यू गाइस नो इट, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली उसने खरीदा 7000 में था और बेचा 6500 में, तो उसको लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 5000 रुपीज का लॉस हुआ डिवाइड बाय सीपी 7000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी 50/7। इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 71/7% लॉस, ठीक है। This is the 86th question, which says is the train of equal length are running on a parallel lines in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is. तो ये problems based on trains के questions है, ठीक है, based on trains के questions है। इसके बहुत सारे questions आगे हम देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले solution देखो कैसे solve करना है इसको। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, ईच ट्रेन भी x मीटर्स, ठीक है, मीटर्स नॉट किलोमीटर, क्योंकि लेंथ जो होता है मीटर में होता है ट्रेन का, किलोमीटर में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर रनिंग एट अ पैरेलल लाइंस मतलब इसका भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड मतलब उन दोनों का कंपेयर करें तो उसका स्पीड क्या होता है, ठीक है। व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव स्पीड बिकम्स द डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 46 किलोमीटर पर आवर माइनस 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज इन किलोमीटर पर आवर और इट इज इन मीटर, और आगे हमको 36 सेकेंड जो टाइम दे रखा है वो भी सेकेंड्स में दे रखा है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। नाउ कंसिडर दिस, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, मतलब किलोमीटर से मीटर जा रहे, कम की तरफ जा रहे, तो 10 इंटू 5/18, ठीक है, कम की तरफ जा रहे तो उसके लिए ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 9 जा 2 5 जा, तो 25/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आ गया हमारा रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज स्पीड इनटू टाइम। नाउ यहाँ पर क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड जो कि हो जाएगा रिलेटिव स्पीड और टाइम हो जाएगा जो टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, अभी याद रखना कि यहाँ दो ट्रेन एक साथ में दौड़ रही है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x होगा, क्योंकि दोनों x एक क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड क्या था हमने जो निकाला था 25/9 इंटू टाइम कितना था 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो 9 4 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, तो x बिकम्स 50 मीटर। समझ में आया। Now look at this question. This is 87th question. Two trains start from a certain place on two parallel tracks in the same direction.
द स्पीड ऑफ ट्रेन आर 45 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट्स विल बी। ठीक है, तो ये भी सेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन के क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ट्रेन के क्वेश्चन। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ वेटेज इन एफकेट क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो सोल्यूशन देखो कैसे होता है। तो अब इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात ये होगी कि हमको यहाँ पर 45 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, और एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, दिस इज सेकेंड। ठीक है, सो हमारे पास दो केस है अभी, हम इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन वापस आएगा लास्ट में, जब जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, उसको वापस किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वाई टू टेक अ लॉन्गर पाथ व्हेन वी हैव अ शॉर्टर पाथ, क्योंकि मुझे आंसर किलोमीटर में ही चाहिए तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और ये 45 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूनिटरी मेथड हम कैसे करेंगे, एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट में कितने आवर्स होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 45/60 आवर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। नाउ रिलेटिव स्पीड क्या बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि अगर इफ टू व्हीकल्स आर पासिंग in the same direction, then their relative speed becomes the difference of both the speeds. So 45 kilometer per hour minus 40 kilometer per hour comes out to be 5 kilometer per hour. ठीक है, now this is in the same SI unit like as time. ठीक है, now we'll apply the same formula like previous. So speed is equals to distance upon time. ठीक है, तो क्या हमको क्या निकालना है यहाँ पर, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है अपना, स्पीड 5 इंटू 45/60। ठीक है, तो 5 1 जा 5 1 जा 2 जा। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 15/4 किलोमीटर। ठीक है, 15/4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 750 मीटर्स। ठीक है, ये अपना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 3 किलोमीटर 750 मीटर। ठीक है, दिस इज द 88th क्वेश्चन which says is A, B and C can complete a work in 2 hours. If A does the job alone in 6 hours and B in 5 hours, how long will it take for C to finish the job? ठीक है, सो ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। ठीक है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्या करता है, कैसे सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x hours. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्क डन बाय A, B एंड C इन 1 आवर क्या हो जाएगा उसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वो तीनों काम 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा 1/2। ठीक है, 0.5। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ A कितना काम करेगा 1 घंटे में 1/A, B कितना काम करेगा 1/B प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और A क्या है, हमको क्या गिवन है कि A 6 घंटे में काम करता है प्लस B कितने घंटे में 5 घंटे में प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2। सो 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/5। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 माइनस कॉमन ले लिया तो 1/6 माइनस 1 प्लस 1/5। सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 माइनस 5 प्लस 6/6 5 30। ठीक है, सो कैसे हो जाएगा 1/2 माइनस 11/30। ठीक है, 1/2 प्लस 11/30, सो 30 माइनस 22/60 एंड इट कम्स आउट टू बी 8/60 is 4/30 2/15, so it comes out to be 2/15. ठीक है, now the question is not yet finished because 2/15 जो है वो एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों का एक एक पार्ट लिया था, एक एक पार्ट में कितने काम करते हो, तो x भी 1/x आएगा क्योंकि ये 1/x है। ठीक है, ये 1/x है, तो x क्या हो जाएगा हमारा 15/2। ठीक है, सो x क्या बन जाएगा 7 1/2 आवर्स। ठीक है, समझ में आया।
This is 89th question, which says is rupees 8,000 becomes rupees 7,200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be. तो ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है. तो लेट अस सी हाउ द सोल्यूशन इज. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा हमारा. सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट कम्स आउट टू बी 7,200 माइनस 6,000, दैट इज रुपीज 1,200, ठीक है. अपना ये सिंपल इंटरेस्ट निकला. देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के हिसाब से P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 6,000. प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 6,000 था, ठीक है, और रेट हमको मालूम नहीं अभी, और इंटू 4 ईयर्स के टाइम के लिए, और डिवाइड बाय 100. सो इट कम्स आउट टू बी 6 4 24 240 इंटू आर, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1200 था, ठीक है. तो 0 से 0 कैंसिल, 12 120 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू आर. तो आर बिकम्स 5%, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट केस का 5 रेट निकल गया, ठीक है. नाउ क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन सेज इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स, तो रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स द ओल्ड रेट. तो आर ओल्ड दे देता हूं मैं इसको, आर ओल्ड, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 5, सो इट कम्स आउट टू बी 7.5%, ठीक है. सो नाउ अभी हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला है. तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करो, 6,000 इंटू अभी रेट क्या हो गया 7.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100. सो इट कम्स आउट टू बी 0 से 0 कैंसिल, रुपीज 2250, ठीक है. ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है, 2250 रुपीज, ठीक है. नाउ हमको देयरफॉर अमाउंट कितना निकल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 2250, दैट कम्स आउट टू बी रुपीज 8,250. समझ में आया. सो 8,250 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. So the 90th question what says is A can do a work in 20 days and B in 40 days. If they work on it together for 5 days, then the fraction of the work left is. तो ये भी work and time का question है, ठीक है. So solution देखो कैसे अप्रोच करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है. A can do a work in 20 days, ठीक है. तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डेज वर्क विल बी 1/20, ठीक है. सिमिलरली बी कैन डू अ वर्क इन कितने डेज में, 40 डेज में, ठीक है. सो 1 डेज वर्क विल बी 1/40, ठीक है. समझ में आया. सो दे बोथ वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है. दे बोथ वर्क फॉर 5 डेज, तो मतलब 5 इंटू 1/20 प्लस 1/40, ठीक है. सो मैं इसमें से 1/20 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है. सो इट कम्स आउट टू बी 5/20 2 प्लस 1/2. सो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 1/4 इंटू 3/2. सो इट कम्स आउट टू बी 3/8, ठीक है. नाउ 3/8 काम करते हो लोग, ठीक है. लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज, द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज. तो कितना वर्क था, वर्क कितना होता है 1 होता है वर्क, और अपना काम कितना हुआ है 3/8. सो इट बिकम्स 8 माइनस 3/8, दैट कम्स आउट टू बी 5/8, ठीक है. देयरफॉर 5/8 इज द आंसर, ठीक है, 5/8, ठीक है. So the 91th question which says is a car driver leaves Bengaluru at 8:30 a.m. and expect to reach a place 300 km from Bengaluru at 12:30 p.m. At 10:30 he finds that he has covered only 40% of the distance. By how much he has to increase the speed of the car in order to keep up the schedule, ठीक है. सो ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम का क्वेश्चन है. तो इसका अप्रोच कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन. सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 hours, दैट इज
from 8:30 to 10:30 am is 40% of 300. Listen guys, I am solving this problem by explaining you everything, alright? इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने में, बट by the time you get used to these kind of questions you will solve like this, ठीक है? So 40% of 300, तो 40% of 300 कैसे निकालते हैं? 40 into 300 divided by 100, तो it comes out to be 120 किलोमीटर. So 120 किलोमीटर she has traveled the distance covered by car, ठीक है, in 2 hours, ठीक है. Now एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी फॉर 2 hours फॉर ड्राइविंग? 2 hours इज 120 किलोमीटर डिवाइड बाय 2, क्योंकि स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है. तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. उसकी स्पीड अभी तक 60 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है. नाउ ही है वो, ठीक है. ही हैज टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, दैट इज 300 minus 120, right? 300 minus 120, that is 180 किलोमीटर in 2 hours, ठीक है. सो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना? 180 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. सो उसको अभी क्वेश्चन क्या था हमारा? बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड टू कीप अप द स्केड्यूल. अभी उसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, ठीक है. तो उसकी पहली कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर थी. अभी उसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना, तो उसको प्लस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो कि इंक्रीज करनी है, तब जाके उसको वो स्केड्यूल मैच होगा, ठीक है. सो क्वेश्चन के लास्ट में भी ध्यान से पढ़ना कि क्या गिवन है और क्या पूछा है, ठीक है. So the 92nd question is, the average monthly expenditure of a family for the first 4 month is, इसको लिखते जाते हैं, ठीक है. For the first 4 month is कितना? 2570, ठीक है. For the next 3 months is 2490 and the last 5 months is 3030 and they also save, ठीक है. They also save rupees कितना? 5320 during the whole year, ठीक है. Then the during the whole year, then the average monthly income of the family during the year is, ठीक है. सो ये क्वेश्चन जो है ये एवरेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है. एवरेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है. सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ठीक है. सो टोटल अर्निंग of the family is 4 into 2570, ठीक है. 4 महीने के लिए इतनी होती है, इसलिए 4 into 2570, ठीक है, प्लस 3 into 2490 प्लस 5 into 3030 प्लस दे ऑल्सो सेव दिस, सो 5320, ठीक है. अब टोटल सम करोगे इसका तो इट कम्स आउट टू बी 38220, ठीक है. सो ये उनका टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, 1 साल का, ठीक है. नाउ देयरफॉर एवरेज मंथली इनकम मतलब 12 महीने होते हैं, तो हर महीने में कितना हो जाएगा उनका? 38220 डिवाइड बाय 12, सो इट कम्स आउट टू बी रुपीज 3185, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलराइट. सो 3185 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. So the 93rd question which says is, the sum of two numbers is 24 and their product is 143. The sum of their squares is, ठीक है. सो ये क्वेश्चन है नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स का. सो कैसे करेंगे अप्रोच इसको? लेट टू नंबर्स बी x and y. Listen guys, I am solving like this. I am writing all those things to be to make things simpler for you guys to understand, all right. So आपको वहाँ ये जाके ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा वहाँ स्टार्ट कर सकते हो. The sum of two numbers is, so x plus y is 24 and product is xy is 143, ठीक है. सो मैं यहाँ पर y की इक्वेशन निकाला था 24 माइनस एक्स, इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो x इंटू 24 माइनस एक्स बिकम्स 143,
ठीक है। सो क्या हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 143। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई डोंट लाइक द साइन माइनस विथ एक्स स्क्वायर, सो व्हाट विल आई डू, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे साइंस एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। 143 इज इक्वल टू 0। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जैसे सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड एंड ऑल दोस मेथड्स, ऑलराइट। सो आई विल अप्रोच द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो 143 का फैक्टर क्या होता है, 13 11 जा तो 11 1 जा तो 13 और 11 तो माइनस 13x माइनस 11x प्लस 143 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन निकला, x माइनस 13 माइनस 11 तो x माइनस 13 सो इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक बार 11 है एंड x की वैल्यू 13 है, ठीक है। फॉर x की वैल्यू 11 y बिकम्स 24 माइनस 11 दैट कम्स आउट टू बी 13 एंड व्हेन x इज 13 तो y बिकम्स 11, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन वही है, ठीक है। और हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, वो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, सो 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169 दैट कम्स आउट टू बी 290, ठीक है। नाउ दिस इज अ लॉन्गर अप्रोच, ऑलराइट। ये क्वेश्चन का एक सिंपलर अप्रोच भी है जो कि मैं बताता हूँ। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ठीक है। हमको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमको एक फॉर्मूला याद है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है मेरे को, ठीक है। तो मुझे ये इसकी वैल्यू चाहिए, ऑलराइट, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई क्या 24 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 143, ठीक है। तो 24 का होल स्क्वायर 576, ऑलराइट। 143 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 2 1 2, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 290, ऑलराइट। सो यू माइट गेस this is the simpler approach to solve, alright, but for this you need to know this formula, alright। और ये formula आप सबको आता होगा, ठीक है। I have explained both the method, whichever do you like you can go with it। और आंसर जो है वो C ऑप्शन 290, ठीक है। So this is the 94th question which says under cube root of 3 अंडर रूट 0.000064 इज इक्वल टू। सो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत भयंकर लगता है लेकिन दम है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले बाहर के क्यूब रूट को ऐसे रहने देंगे, अंदर के सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डेसिमल में तो इसको हम फ्रैक्शंस बुलाते हैं। तो पॉइंट को मैं 64 के आगे शिफ्ट कर देता हूँ और कितने 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 जीरोज यहाँ लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिंस इट इज अ स्क्वायर रूट सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, क्यूब रूट अपॉन ये स्क्वायर रूट में बाहर निकाल दूंगा। तो 8 8 64 होता है, वो डिवाइड बाय ये एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर, तो 1 2 3 100, ठीक है, 1000 सॉरी, ठीक है। नाउ क्यूब रूट है तो इसको मैं कैसे लूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। क्यूब रूट है सो इट बिकम्स 2/10 दैट कम्स आउट टू बी 0.2, ऑलराइट। दिस सिंपल क्वेश्चन, सो द आंसर कम्स आउट टू बी D 0.2, ठीक है। So this is the 95th question which says is a box filled with paper bundles weighs 36 kg. If the weight of the box and paper bundle respectively are in the ratio 3:22, then the weight of the paper in grams is. So ये somewhat mixture and alligation का question है, mixture and alligation का question है, ठीक है, somewhat, ठीक है। इसको हम confirm नहीं बोल सकते। तो let us see how to approach this question. So सबसे पहले given क्या है, given total weight इज इक्वल टू 36 kg, ठीक है, जिसको हम 36,000 ग्राम्स भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन सारे ग्राम्स में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ बॉक्स एंड पेपर बंडल क्या गिवन है, पेपर बंडल दैट इज 3:22 गिवन है, ठीक है, 3:22। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 3x ग्राम्स, क्योंकि रेशियो है तो हमको x एज्यूम करना पड़ता है, तो रेशियो इज x, ठीक है। एंड वेट ऑफ बंडल इज
22x ग्राम्स, ठीक है। सो व्हाट बिकम्स इज टोटल वेट कितना दे रखा है 3600 ग्राम्स, 36,000 ग्राम सॉरी। तो 3x प्लस 22x इज इक्वल टू 36,000, ठीक है। सो इट बिकम्स 25x इज इक्वल टू 36,000। सो x बिकम्स 36,000 होल डिवाइड बाय 25, सो इट कम्स आउट टू बी 1440 ग्राम्स, ठीक है। x आया, तो हमको अभी क्या निकालना है, देयरफॉर वेट ऑफ क्या निकालना है अपने को, पेपर निकालना है। तो वेट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 22x, दैट इज 22 इंटू 1440, दैट कम्स आउट टू बी 31680, ठीक है, या 31680, ठीक है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 31680, डी ऑप्शन, ठीक है। So the 96th question what says is the LCM of two numbers is 520 and their HCF is 4. If one of the number is 52 then the other number is. So ये question जो है ये LCM and HCF से है और बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व होता है, ठीक है। एंड LCM एंड HCF में जो बेसिक फॉर्मूला है उसका वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऑलराइट। बस ये इतना ही है फॉर्मूला, ठीक है। सो क्या आ जाएगा 4 इंटू 520 इज इक्वल्स टू 52 इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर। सो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर बिकम्स इज 4 इंटू 520 डिवाइड बाय 52, सो 5 10 बिकम्स 40, ठीक है, सेकेंड नंबर। अभी ये याद रखना, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होता था, जस्ट इमेजिन आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होता था, तो यू वुड हैव लॉस्ट 3 मार्क्स, द क्रूशियल 3 मार्क्स, ऑलराइट। सो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं एफकैट में, तो आपको उन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है। सो द 97th क्वेश्चन इज वेट ऑफ बकेट, WT मतलब वेट, ठीक है। वेट ऑफ बकेट व्हेन filled fully with water is 17 kg. If the weight of bucket when half filled with water is 13.5 kg, what is the weight of empty bucket? So ये क्वेश्चन समवॉट मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, लेकिन मैं इसको मोर ऑफ अ कॉमन सेंस क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। अभी आपको पता चला कैसे, तो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ टोटल वेट ऑफ बकेट फुल्ली फिल्ड बाय वाटर कितना है, दैट इज 17 kg, ठीक है, 17 kg, ये याद रखना 17 kg, ठीक है। नाउ वेट ऑफ बकेट हाफ फिल्ड कितना हो जाता है, हाफ फिल्ड दैट इज 13.5 kg, ठीक है। देयरफॉर वेट ऑफ वाटर व्हेन बकेट इज हाफ, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है, लेकिन सिंपल है। बकेट इज हाफ 17 माइनस 13.5, दैट कम्स आउट टू बी 3.5 kg, ठीक है। नाउ देयरफॉर वेट ऑफ वाटर व्हेन बकेट इज फुल दैट इज 2 इंटू 3.5, दैट कम्स आउट टू बी 7 kg, ठीक है। तो पानी का वेट 7 kg हुआ, ठीक है, और टोटल पानी प्लस बकेट का वेट कितना था 17, सो टोटल वेट इज इक्वल टू वाटर प्लस बकेट, ठीक है, वाटर प्लस बकेट। सो टोटल वेट कितना 17 और वाटर का कितना 7 प्लस बकेट का कितना, बकेट का निकालना हमको, तो बकेट कितना निकल जाएगा 17 माइनस 7 दैट इज 10 kg। समझ में आया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मोर ऑफ अ कॉमन सेंस देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, ऑलराइट। Now this is 98th question which says is in a fixed time a boy swims double the distance along the current that he swims against the current, alright. If the speed of the current is 8 km/h then find the rate of swimming in still water, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे लेट द रेट ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर बी x km/h, ठीक है,
समझ में? तो देयरफॉर स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि दोनों के स्पीड एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम, ये याद रखना हमेशा कि करंट नीचे की तरफ ही फ्लो होगा, ठीक है। अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में कि x प्लस 3 इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, समझ में आया? तो स्पीड x प्लस 3 इंटू टी क्या क्या गिवन है, ट्वाइस लेता है वो अपस्ट्रीम जाने के लिए, ठीक है, ट्वाइस। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू टी, सो टी से टी कैंसिल, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, सो तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x, सो x बिकम्स 9, ठीक है। सो 9 किलोमीटर पर आवर, समझना? सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, बी, ठीक है। So this is the 99th question, which says is a boat goes 40 km upstream in 8 hours and 36 km downstream in 6 hours. The speed of the boat in still water is. So ये question भी boats and streams का है, ठीक है, boats and streams का, ठीक है, and speed time distance का। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे करेंगे देखते हैं हम, ठीक है। फॉर अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है अपना, 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो, कितने टाइम में, 8 आवर्स में। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 40 डिवाइड बाई 8, सो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपस्ट्रीम में इसका फॉर अपस्ट्रीम, ठीक है, फॉर अपस्ट्रीम, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम का देखते हैं। फॉर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस क्या है उसका 36 किलोमीटर और टाइम कितना लेता है वो 6 आवर्स, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 36 by 6, that is 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या दिया है अपने को 1/2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अभी, स्पीड अपस्ट्रीम ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेन जो फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर 1/2 इंटू 5 प्लस 6, सो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अपना, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू हाफ स्पीड अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 11/2 विच कम्स आउट टू बी 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 5.5 क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो क्या कहता है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, 3 माइनस 3 1/3 माइनस 1/3, ठीक है। सो इसको कैसे अप्रोच करना देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम a वाली टर्म साथ में लेते हैं और b वाले टर्म्स साथ में ले लेते हैं, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 5, ठीक है। नाउ आई विल स्प्लिट, और ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी मैं इस 5 को ऐसे ब्रेक करूंगा तो ताकि मुझे दोनों का स्क्वायर बन जाए, तो मैं इसको 1 और 4 का करूंगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने ये क्यों स्प्लिट किया है आपको पता चलेगा, ठीक है। सो अभी देखो ये किसका स्क्वायर बनता है, a प्लस
बी का ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस टू बी का ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 ये बनता है, इसलिए मैं ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने 4 यहाँ पर रखा था, ठीक है। अभी ये b प्लस वन का होल स्क्वायर बनता है, b प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, b प्लस वन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ठीक है, समझ में, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 रखा इज इक्वल टू 0। नाउ दिस केस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a plus 2b, this is the 100th question, probably the last actually. If a square plus b square plus 2b plus 4a plus 5 is equal to 0, then the value of a minus b upon a plus b is. तो सबसे पहले हम इसको, ये क्वेश्चन कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले मैं ए वाली टर्म साथ में ले लेता हूँ, बी वाली टर्म साथ में, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ ये गौर ध्यान देना यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस 4a है, ठीक है, तो हमको मालूम है कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है, तो ये 4 है, ठीक है, मुझे यहाँ पर 4 चाहिए, तो मैं यहाँ से 4 उधार ले लूंगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, तो बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 बचा, तो मैं यहाँ 1b रख दूंगा, ठीक है। ये पूरा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ऑलराइट, मैं यहाँ का वहाँ तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्मूला वही रहने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। सो मैंने इसको बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो अब ये किसका स्क्वायर हो जाता है, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड ये किसका हो जाता है, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन है छोटा सा, ठीक है। नाउ फर्दर देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। नाउ दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड या और b प्लस एंड b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो ये वही बात है ना, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 की तभी जाके 0 होगा ना सम दोनों का, ठीक है। सो a प्लस 2 भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2, ठीक है, और यहाँ पर b प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना था, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो a क्या है अपना -2 माइनस ऑफ -1 प्लस 4 हो जाता है -2 -1, सो -1 अपॉन -3, so it comes out to be 1/3, alright, 1/3, so हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3, C option, alright। So here I finish the AFCAT question paper solution for 2018 first part, alright। So hope to see you in next video to solve the next question paper, alright, bye bye, take care। So thank you for watching the video till here, I really appreciate it, I hope every question of yours has been solved, I hope to see you in next video. Till then, Jai Hind.